Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In this video we're going to discuss about liquefaction of the gas. Basically liquefaction एक process होता है जिसके अंदर gas जो है वो liquid के अंदर convert होती है. You might have known this formula as a condensation, but यहाँ पे हम liquefaction कर रहे हैं in the gases. तो एक process होता है converting of gas into liquid is called as liquefaction, and the gas is liquefied at a low temperature and high pressure. सो गैस इज़ लिक्विफाइड एट द लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. किसी चीज़ का जब हम लो प्रेशर कर दें मतलब लो टेम्परेचर कर देंगे और प्रेशर को बहुत हाई कर देंगे तो हमारे पास गैस लिक्विफाई हो जाएगी. फॉर एग्जांपल हमारे पास घर के अंदर कंप्रेसर्स लगे हुए होते हैं. घर के अंदर कंप्रेसर्स के अंदर हमारे पास पता है बहुत वो छोटी सी चीज़ होती है. ठीक है, कंप्रेसर एक छोटा सा बॉक्स होता है लेकिन उसके अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है और उसके अंदर लो टेम्परेचर होता है. तो कंप्रेसर की जो गैस है वो हमारे पास डीप फ्रीज़र के अंदर जाती है और वो डीप फ्रीज़र तभी हम कहते हैं कि वो इतना कूल होता है क्योंकि वहाँ पे लो टेम्परेचर होता है और हाई प्रेशर जो होता है वो हमारे कंप्रेसर के अंदर होता है. तो कंप्रेसर लो टेम्परेचर को हमारे डीप फ्रीज़र के अंदर देता है. देन वी हैव क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द फैक्टर जिस पर लिक्विफिकेशन होती है. तो क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस. जो लिक्विड होता है वो गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक NO2 है. ठीक है, तो हमारे पास NO2 है. अब हमारे पास प्रेशर जो है हमने 1 atm दिया और उसका हमने टेम्परेचर रखा, मतलब उसका अमाउंट है 300. तो ऐसा एक टाइम आएगा जब हम 2 या 3 atm दें और हमारे पास अमाउंट भी इतना है, तो इस टाइम पे जो लिक्विड है वो गैस पे कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो वो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर होगा. मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, लास्ट टेम्परेचर होगा कि इसके बाद आप जितना भी इसको प्रेशर दे दो ये क्या बोलते हैं, या फिर आप जितना भी टेम्परेचर रख लो इसके बाद ये चीज़ उस चीज़ के अंदर कन्वर्ट नहीं होगी, तो उसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं और इसको क्रिटिकल प्रेशर ही कहते हैं. द प्रेशर एट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय दिस PC. ठीक है, आई होप दिस 2 terms आर क्लियर. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स जूल थॉमसन्स इफेक्ट. जूल इज़ a different scientist and the Thomson is another scientist. So both present a effect. So what they declared that if a compressed gas expand quickly then cooling occurs. देखो एक compressed गैस है, मतलब एक छोटे से बॉक्स के अंदर एक बहुत सारी गैस भरी हुई है और जब आप उसको एक्सपेंड करोगे मतलब एक बड़े से कंटेनर के अंदर लेके आओगे तो वो कूलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जूल्स थॉमसन इफेक्ट. एंड इसके अंदर जो होता है प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. फॉर एग्जांपल कैसे, ये बहुत हाई प्रेशर है, देखो यहाँ पे एक छोटा सा कंप्रेशन है यहाँ पे, तो प्रेशर बहुत एक छोटा सा कंटेनर है. तो जब ये एक्सपेंशन की तरफ जाएगा तो इसके अंदर टेम्परेचर भी उतना होगा, मतलब लो टेम्परेचर हो जाएगा. लो टेम्परेचर कैसे, कूलिंग की तरफ चला जाएगा, तभी इसको कहते हैं हम कंप्रेशन है यहाँ पे. ठीक है, और जब एक छोटे से होल की तरफ जाएगा और बड़ी सी जगह पे जाएगा जहाँ पे प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे टेम्परेचर भी कम हो जाएगा. यहाँ पे प्रेशर बहुत कम है और यहाँ पे जब आएगा एक बड़े छोटे से जगह से आएगी मॉलिक्यूल्स, तो वहाँ पे टेम्परेचर कम और प्रेशर भी बहुत कम हो जाएगा ड्यू टू द वॉल्यूम उसका कम होगा. जब प्रेशर हाई प्रेशर होगा तो लो प्रेशर यहाँ पर है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर है तो यहाँ पे लो टेम्परेचर है, तभी इसको हम डायरेक्टली कह रहे हैं टेम्परेचर के प्रेशर. आपने लॉज के अंदर देखा होगा कभी प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली नहीं है, लेकिन दिस जूल इफेक्ट शोज एंड प्रूव दैट प्रेशर जो है यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम प्रेशर है तो यहाँ पे टेम्परेचर भी लो है एज यू कैन सी, जहाँ पे कम जगह है. नाउ अब वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन. मतलब एक गैस है उसको हम अपने स्टोव पे तो बहुत आराम से गैस को जो है पानी में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं. लेकिन आपकी जो गैस है, जो आपकी हवा के अंदर जैसे नाइट्रोजन घूम रही है, ऑक्सीजन है, ये वाली गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस, इनको आप कैसे कन्वर्ट करोगे. तो देयर इज़ अ सर्टेन पर्टिकुलर प्रोसेस. एक कंप्रेसर होता है, ठीक है, उस कंप्रेसर के अंदर हमारे पास यहाँ पे प्रेशर जो होता है वो बहुत हाई होता है और टेम्परेचर जो होता है वो बहुत लो होता है. तो इस नोज़ल से गुजारा जाता है और इसके अंदर फिर यहाँ पर एक नोज़ल से डायरेक्ट निकलता है, मतलब बहुत प्रेशर से निकलता है. तो वो उस प्रेशर से निकलने की वजह से वो
एयर जो है वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर लाइक 10 or 20 times until and unless the gas is completely is not converted into liquid. So तभी हमारे पास ये प्रोसेस लिक्विफिकेशन का होता है. अब यहाँ पे लिक्विफिकेशन के बाद जो गैसेस होती हैं, मतलब देयर आर सम फैक्टर्स, लेट्स डिस्कस. नंबर फर्स्ट इज़ LPG. LPG मीन्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. अच्छा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है दैट इज़ आई थिंक हमारे पास ब्यूटेन होती है. अभी मैं आपको बताती हूँ ब्यूटेन कैसी होती है. यू माइट हैव सीन कि हमारे पास जो गैस के घर के अंदर सिलेंडर्स होते हैं, उसके अंदर जब आप उठाओगे सिलेंडर को, यू विल फील समथिंग लिक्विड इनसाइड इट. जब उस लिक्विड को आप जलाओगे तो वो गैस की सूरत में, मतलब एक फ्लेम की सूरत में आ जाएगा. मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर ये जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है उसके अंदर ब्यूटेन होता है. ठीक है, ब्यूटेन क्या करता है हमारे पास एक लाइक फ्लेम के तौर पे काम करता है हमारे स्टोव्स के अंदर, हमारे गैस सिलेंडर के अंदर. तो तभी हम कहते हैं कि इसका प्रेशर जो होता है, मतलब अंदर का जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, और हम तभी कहते हैं कि जो सिलेंडर है उसके फटने का ख़तरा ज़्यादा होता है. ऑलराइट, ये हम कहते हैं कि नहीं, येस वी डू से. तो हम जब सिलेंडर को जलाते हैं तो स्टोव निकलता है, उसके अंदर से वाइट कलर की गैस निकलती है. तो इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड में लिक्विड गैस आ गया हमारे पास लिक्विड की सूरत में. ऑलराइट, नंबर सेकंड इज़, एंड दिस वी एक्सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़. ठीक है, सॉरी, इम्पोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़, एक्सपोर्ट नहीं होगा, इम्पोर्ट होगा. एंड नंबर सेकंड इज़ LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो कि हमारे पास होती है मीथेन के सूरत में. CH4 जो होता है तो हमारे पास नेचुरली जो आ रही होती है हमारे पास. ठीक है, बट ज़्यादातर हम ये नाउ डेज वी आर यूजिंग दिस. नंबर थर्ड इज़ फेरॉन गैस एज अ रेफ्रिजरेंट. फेरॉन एक ऐसी गैस होती है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे आपका रेफ्रिजरेटर बना के देती हूँ. अच्छा, ये जो आपका है रेफ्रिजरेटर, ये हमारे पास होता है डीप फ्रीज़र, और ये हमारे पास जो होता है नीचे वाला फ्रीज़र होता है. अब यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रही होती है, मतलब मैं आपको बताती हूँ अभी. तो यहाँ पे नीचे की साइड पे एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है जिसके अंदर बहुत हाई प्रेशर होता है, और ये हाई प्रेशर जो होता है ये पाइप के ज़रिए ऊपर जाता है, डीप फ्रीज़र के अंदर जाता है, और वहाँ पे जाके लो प्रेशर, मतलब अपने पाइप से ये प्रेशर डिक्रीज़ करता है, और इसके अंदर यहाँ पे तभी हमारे पास कूलिंग का इफ़ेक्ट हो जाता है, तभी हमारे पास डीप फ्रीज़र बहुत हाई होता है. और आपने सुना भी होगा कि इसकी जो सरफेस है, इस पर अगर हमने कोई भी मेटल की चीज़ मार दी या फिर कोई नाइफ़ जैसी चीज़ मार दी तो हमारे पास ये गैस निकल जाएगी पूरी, बिकॉज़ यहाँ पे कंप्रेसर की गैस आती है. ऑलराइट, तो हमारे पास फेरॉन जो है इज़ अ रेफ्रिजरेंट गैस, जो कि हमारे पास यूज़ होती है लिक्विफिकेशन के तौर पे. आई होप दिस इज़ क्लियर. इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस प्लाज्मा.